दीदी मैं YouTube पे जॉब छोड़ के आऊंगा और पूरा YouTube पे लग जाऊंगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मैं कंटेंट क्रिएशन कैसे करूं, नीश क्या चूज करूं, क्या बनाऊं जो लोग देखे। मेरी चैनल 1 महीने में मोनेटाइज हुई थी, तो मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो योर चैनल इन 2025। सो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पुराने वीडियोस को इतना प्यार दिया। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे भी समझ आ रहा है कि आपको अभी भी कितना कुछ जानना है यूट्यूब के बारे में, विच इज स्टिल अ ब्लैक बॉक्स। तो मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो योर चैनल इन 2025। आप अगर कोई भी कंटेंट क्रिएशन में हो, बीट ऑन इंस्टाग्राम, बीट ऑन फेसबुक, बीट ऑन यूट्यूब, दिस वीडियो इज फॉर यू। आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग from the start till the end about my complete YouTube journey। 4 महीने में मैंने कैसे ग्रो किया, क्या खोजा, क्या क्या खरीदा, कैसे स्टार्ट किया, कितनी डिफिकल्टी हुई, कितना अपने आप को सिखाया, कितना अपस्किल किया, कैसे एडिट किया, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए, एवरीथिंग इनटू दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड, नो बकवास। This video again, as like all my videos, is gonna be extremely real, authentic, no clickbait, no बकवास, स्ट्रेट ऑन टू द टॉपिक। ये पूरी की पूरी मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी लर्निंग्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन अ होप कि आपको भी ये हेल्प करे एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, फॉलो योर पैशन एंड ग्रो योर यूट्यूब चैनल इनॉर्मसली। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप चैनल बनाओगे कैसे एंड उसका नाम क्या रखोगे। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा दीदी चैनल बनती कैसे है। देखो, चैनल बनाने के लिए आप सबसे पहले कोई भी अपनी जीमेल से एक अपनी YouTube आईडी क्रिएट करो। YouTube आईडी क्रिएट करोगे ना, सबसे पहला चीज जो आपको मांगेगा इज योर नेम। तो अगर आपको पता है कि आपको किस नीश में बनानी है, आपको अगर कुकिंग में बनानी है, व्लॉग करनी है, फूड के रिलेटेड बनानी है, कॉमेडी वीडियोस बनानी है, न्यूज़ बनानी है, टेक्नोलॉजी बनानी है, लाइफस्टाइल बनानी है, ट्रैवल बनानी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पे नाम रखो। सपोज मुझे ट्रैवल का बनाना है तो स्वाति ट्रैवल, लेट अस ट्रैवल टुगेदर, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल। उसके लिए चैट जीपीटी कर सकते हो टू अंडरस्टैंड योर नेम। अगर आपको कुछ नहीं पता है कि आपको क्या बनाना है तो या तो आप अपने नाम पे रख लो। जैसे मेरा नाम है स्वाति पांडे, मैं डायरेक्ट रखती स्वाति पांडे, बट वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। प्लस स्वाति पांडे मुझे मिला नहीं था क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स थे स्वाति पांडे 1 2 3 ऐसे नाम के। तो मैंने अपना ये चैनल का नाम रखा स्वाति's कोजी नेस्ट। आई हैव अ वेरी कोजी फैमिली, वेरी हैप्पी फैमिली, वेरी पॉजिटिव वाइब्स। तो मुझे पता था मुझे जो वीडियोस बनानी है वो पॉजिटिविटी पे बनानी है, नॉलेज, मोटिवेशन। मुझे कुछ नहीं पता था मुझे क्या बनानी है। ट्रस्ट मी, मुझे आज भी शायद ही पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या बनानी है। मेरी जो वीडियो चलती है मैं वही बनाती हूँ और आपको भी यही करनी है। नाम पे आप बहुत फोकस मत करो। आपकी चैनल थोड़ी ग्रो करने लगे ना, पहले मैंने कुछ और नाम रखा था, स्वाति's कोजीनेस नहीं रखा था, कुछ और रखा था। फिर आफ्टर पुटिंग 20-30 वीडियोस मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया। सो अगर आपको अपने चैनल का नाम चेंज भी करनी है ना तो इट इज पॉसिबल। तो आप चैनल के नाम पे स्ट्रेस होकर के बहुत रुको मत, यू मूव अहेड। सेकंड, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मैं कंटेंट क्रिएशन कैसे करूँ, मेरे पास पढ़ाई है, घर है, बच्चे हैं, कुकिंग है, जॉब है, इन लॉज है, इतना सारा काम है कि मैं कंटेंट क्रिएशन कैसे करूं। सो सी, कंटेंट क्रिएशन करने के लिए टाइम तो चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा चाहिए मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हो ना कि आपको अपनी पैशन फॉलो करनी है, यू हैव टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, आप आराम से कर लोगे। आज सबके पास 24 घंटे ही हैं, सब वैसे ही करते हैं, मैं भी वैसे ही करती हूँ। जबकि मेरा एक बहुत हेक्टिक जॉब है, मेरे पास 2.5 साल का बच्चा है, आई स्टे विथ माई इन लॉज, आई हैव अ हस्बैंड टू टेक केयर, मैं खाना खुद बनाती हूँ, तो काम बहुत सारे हैं। इट इज़ जस्ट हाउ यू सी लाइफ, हाउ मोटिवेटेड आर यू इन टू गेटिंग ऑन टू द फील्ड, द पैशन दैट यू आर इन। ठीक है, तो अभी मुझे रिसेंट एक इंस्टेंस याद आ रहा है। मुझे एक लेडी ने कॉल किया था सेइंग कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो शी सेड कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत स्ट्रेस होती है, बहुत टाइम भी जाती है, पढ़ाई छूट गई है तो मुझे पहले खुद पढ़ना पड़ता है, फिर उसको पढ़ाना पड़ता है। तो देखो, ऐसी टास्क आप डेलीगेट करो, किसी और को दो जो आपसे भी बेटर कर सकता है वो टास्क, जिससे आपके बच्चे का और फायदा हो। जैसे एक क्लास है भांजू क्लासेस, मेरी नीस भी उसमें जाती है, शी इज 7 years old एंड भांजू क्लासेस इज फाउंडेड बाय नीलकंठ भानु। He has 50 plus records on his name and he has also broken शकुंतला देवी's record. So he is a genius in mathematics. उन्होंने ये खोली है भांजू क्लासेस। इसमें आपके बच्चे को विदाउट पेन पेपर रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। दिस इज ओपन फॉर स्टूडेंट्स एज्ड 5 to 15 ईयर्स। इसमें आपको आपके बच्चे एक्चुअली सीखते हैं कि मैथ्स होती क्या है। जैसे हम सिर्फ फॉर्मूला रट रट के पास हो जाते हैं, बहुत बार हमें पता नहीं होता फॉर्मूला की एक्चुअल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। तो अगर आपको ऐसे पेडागॉगी मेथड में जाना है कि आपके बच्चे और बेटर पढ़ें,
फॉर एजेस 5 to 15 फॉर एनी ऑफ द कंट्रीज। वो इंडिया में है, यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। मैं इनकी वेबसाइट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। ऑल्सो इफ यू एनरोल विद देम यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री क्लास एंड यू कैन ऑल्सो सी हाउ गुड इज देयर टीचिंग मेथड्स। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी नीस भी है। If you want, you can always register out to them. ठीक है, तो टाइम का हो गया। You have to delegate, you have to find task. So point number 3 is your niche. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी मैं niche क्या चूज करूं, क्या बनाऊं जो लोग देखे। niche के लिए आप बहुत परेशान मत हो। मैं बहुत परेशान हुई थी niche सोच के। मैं बहुत डिले कर दी थी अपनी YouTube चैनल स्टार्ट करने में। आप चैनल स्टार्ट करो, आप वो बनाओ जो आपको पसंद है, फिर आप कुछ वीडियोज उस पर बनाओ 10, 15, 20। फिर आप देखो उसमें से कुछ चली कि नहीं चली। अगर कुछ नहीं चली तो आप सोचो कि आप और उसको कैसे ट्विस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कुकिंग वीडियो बना रहे हो, कुकिंग वीडियो बहुत लोग बना रहे हैं, आप क्या अलग बना रहे हो, तो आप उस पर चैलेंजेस कर सकते हो। 30 डेज ऑफ पनीर रेसिपी, 20 डेज ऑफ पनीर रेसिपी, हाई प्रोटीन डाइट रेसिपीज, ऐसा कुछ आप चैलेंजेस करोगे ना जो लोगों को इंट्रीग्ड रखेगा, तो आपकी व्यूज आएगी, आपकी मतलब वीडियोस चलेगी। तो नीश के लिए आपको जो पसंद आ रहा है आप वो करो। और एक जो चीज़ आपकी चली ना, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो। सपोज जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने पहले ट्रैवल से स्टार्ट किया, वो नहीं चली। फिर मैंने किचन से स्टार्ट किया, वो कुछ चली। फिर मैंने डिश वॉशर किया, वो बहुत चली। फिर मैं थोड़ी व्लॉगिंग में गई, क्योंकि पूरा टाइम तो मैं डिश वॉशर नहीं बना सकती। तो यू हैव टू ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट करके आपको कुछ वीडियोस डालनी पड़ेगी। अगर आप एकदम ही न्यू हो ना यूट्यूब पे, डोंट शाई अवे फ्रॉम पुटिंग दैट 20, 30, 50, 70, 100 वीडियोस। एंड मेरी बात मान लो, आप जब आप यूट्यूब चैनल बनाओगे ना, आप किसी को लिंक मत भेजना, किसी को नहीं, स्पेसिफिकली रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को मत भेजो। आपको लगता है कि वो आपके सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे, बट ट्रस्ट मी, आई थिंक जिनको आप नहीं जानते ना, वो आपके ज़्यादा शुभ चिंतक होते हैं दैन जिनको आप जानते हो। तो अपने रिश्तेदारों को ये लिंक्स मत भेजो। बहुत क्लोज बाई फ्रेंड्स हो तो उनको भले भेजो, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके कंटेंट में, तो आपकी कंटेंट वो देख के स्वाइप कर देते हैं। और आप एक बार अगर वो स्वाइप हो गया ना, तो उसकी CTR या फिर उसका परसेंटेज व्यूड कम हो जाता है। प्लस आप जब किसी को भेज देते हो ना, तो आपके पास एक प्रेशर आ जाता है कि अरे यार मैंने तो भेज दिया, वो क्या सोचेगा, मेरी चैनल चल नहीं रही है। ये मैंने की थी, जो मैंने एक पहली चैनल बनाई थी, उस पर मैंने वीडियोस डाले थे, अपने बच्चे के साथ डाले थे, वो चली नहीं। और मैंने खुशी खुशी वो सबको भेज दिए थे। सबको भेजने से मेरे पास 50-100 सब्सक्राइबर्स आ भी गए थे, बट दैट वाज ऑफ नो यूज़, बिकॉज उस पर व्यूज़ नहीं आते थे उतने। एंड देन फिर मुझे स्ट्रेस हो जाता था कि यार वो क्या बोलेंगे, कि देखो चल नहीं रही है, क्या बना रही है बेकार। तो नेवर। तो मैंने जब ये वाली चैनल बनाई ना, आई थिंक आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी चैनल है। जिसको ऑर्गेनिकली मिल गई सो मिल गई, क्योंकि उनको मेरी कंटेंट देखना हो सकता है पसंद आता हो, यूट्यूब ने रेकमेंड किया हो। अदरवाइज मैं जाकर के अपने ऑफिस में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है कि मेरी यूट्यूब चैनल है। मुझे नहीं मन है जज्ड होने का। मैंने नया इंस्टाग्राम भी बनाया, नया फेसबुक भी बनाया, अलग जो मेरी एक्चुअल है फैमिली इंस्टाग्राम और फेसबुक, उससे अलग मैंने बनाया अपने कंटेंट क्रिएशन। तो आप भी ऐसा करो, आप भी किसी को बताना मत, वो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। उसके बाद है आपका नंबर 4, हाउ टू शूट। तो देखो, बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि दीदी यार मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं कैसे जाऊँ रोड पे ऐसे कैमरा लेकर के बोलता हुआ, या फिर मैं कैसे ही कैमरा के सामने बोलूँ, मुझे बहुत हिचक होती है, मैं बोल नहीं पाती हूँ। सो सी, ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं थाईलैंड पे गई थी और मैंने यूट्यूब ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था, पर मैंने एक वीडियो नहीं बनाई थी। एक वीडियो मैंने थाईलैंड की बोलते हुए नहीं बनाई थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, यार लोग क्या बोलेंगे, ये लड़की मोबाइल से ही बातें कर रही है। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो ना, आपको थोड़ी बेशरम बननी पड़ेगी। आपको अपनी शर्म लिहाज छोड़ करके आपको अपनी काम करनी है। लोग जो देख रहे हैं उनको देखने दो, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। आई नो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको बताती हूँ आप क्या करो। आप जब भी कहीं जाओ ना, आपको कुछ शूट करनी है, सपोज ब्लॉगिंग ही करनी है, आप अपनी फ़ोन ऐसे लेकर के ना, ऐसे चलते चलते ना शूट करते चलो। आप कुछ बोलो मत, और आप घर में आके उसको एडिट करके उस पर वॉइस ओवर डाल दो। अगर आपको कैमरा के सामने कुछ बोलनी है ना, आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है। जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी, आई थिंक वो 2 मिनट की वीडियो थी, और उसको बनाने में मुझे करीब 1-1.5 घंटा लग गई थी, क्योंकि मैं बार बार उसी चीज़ को बोल रही थी, गलत बोल रही थी। एक इंट्रोडक्शन को मैं इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा बोल रही थी। तो आई नो टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, बट एक बार जब आपको आदत हो जाएगी ना, जब आप 10, 12, 20, 25 वीडियोस बना लोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी, मुझे ऐसे बोलना है, मैं ऐसे ऐसे बोल लूंगी। नेक्स्ट, आपको खरीदना क्या क्या है। अब बहुत पैसे मत खर्चा करो। मैंने नहीं खर्चा किया था। जो मेरे पास फ़ोन था उस टाइम, मैं OnePlus का यूज़ करती थी, मैंने नॉर्मल यूज़ के लिए खरीदा था। मैंने उसी फ़ोन से वीडियो बनाना स्टार्ट, एंड मैंने ट्राईपॉड एक खरीदा था, एक ट्राईपॉड खरीदा था, एक मैंने ये फ़ोन था मेरे पास,
मैंने माइक नहीं खरीदी थी, मैंने कोई लाइट भी नहीं खरीदी थी। ट्रस्ट मी, अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करनी है, आपको बहुत अच्छी माइक, बहुत अच्छा कैमरा, बहुत अच्छी ट्राइपॉड, बहुत अच्छी लाइट, बहुत अच्छी बैकड्रॉप, बहुत अच्छी एस्थेटिक लोकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैशनेट हो बनाने में, आप आज फ़ोन उठाओ एंड अपने आप को रिकॉर्ड करो। अगर आपके पास ट्राइपॉड भी नहीं है, क्योंकि मैं बना रही थी मूवमेंट वाला कि मैं खाना बना रही हूँ कुछ, तो उसके लिए मुझे ट्राइपॉड चाहिए। अगर आप ऐसी बना रहे हो ना, ऐसी वीडियोज़, आप आराम से किसी भी बर्तन के ऊपर फ़ोन अटका करके, लगा करके, कि वो मूवमेंट ना हो, आप अगर ऐसे बनाओगे ना, तो भी आपकी वीडियो अच्छी खासी बन जाएगी। ट्राइपॉड बस होता है कि आपकी फ़ोन मूव ना करे, स्टेबिलिटी आए। अगर आप कोई भी ढक्कन, कोई भी जुगाड़, कोई भी चम्मच में बांध करके भी फ़ोन अपनी ट्राइपॉड का काम कर सकते हो, तो ट्रस्ट मी, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई भी बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने करीब 50 वीडियोज़ मैंने सिर्फ ट्राइपॉड और एक मोबाइल से बनाई थी। उसके बाद मैंने एक लाइट खरीदी थी, सॉफ्ट बॉक्स की लाइट है, तो उससे शैडो नहीं आती है। और दूसरी मैंने एक वूक की माइक खरीदी थी 2000 की, जो कि ठीक थी, वो खरीदी थी। उसके बाद जब मेरी चैनल चल पड़ी, मोनेटाइज हो गई, फिर मुझे समझ आया कि अच्छा, मुझे ये काम में मज़ा आ रहा है, मैं और करूँगी। देन आई अपग्रेडेड। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये माइक गिफ्ट किया था DJI का। ये महंगी माइक है, आपको ये खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट आई थिंक उतनी ज़्यादा अभी के लिए मुझे भी नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत ज़्यादा उड़ा दिए पैसे, तो आपको ऐसे बिल्कुल उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक बोया का BY-M1 माइक खरीदना, वो भी 800 या 900 रुपये का आपका आ जाएगा। अमेज़न पे ऑफर में खरीदोगे आपको 700 रुपये का आ जाएगा। दैट इज़ अ वायर्ड माइक, आप उसको यूज़ करो। बेसिक एक ट्राइपॉड खरीद लो, 700 750 की ट्राइपॉड आ जाती है। अगर आपको लाइट की बहुत ज़रूरत है, नेचुरल लाइट में आप शूट नहीं कर रहे हो, नेचुरल लाइट इज़ द बेस्ट लाइट। आई लव नेचुरल लाइट। अभी भी मैं नेचुरल लाइट में ही शूट कर रही हूँ। सामने एक खिड़की है और बस, सी मैं आपको दिखाती हूँ, ये खिड़की और ये पर्दे और ये आसमान, बस यही है जो है। तो आपको एक बेसिक ट्राइपॉड खरीदनी है, एक बेसिक लाइट खरीदनी है। अगर आपके पास नेचुरल लाइट नहीं आ रही है, अगर आपको माइक की बहुत ज़रूरत है, आप म्यूज़िक नहीं डालते हो, वॉइस ओवर करते हो, बजट में चाहिए, बोया का BY-M1 मैं लिंक कर दूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो खरीद लो, आपकी काम हो जाएगी। उसके बाद बस आपको अपनी नीश, अपनी कंटेंट नीश नहीं भी पता है, आपको अपनी पसंद की वीडियोस बनानी है। ऑलवेज रिमेंबर, कमिटमेंट इज फार 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 मोर इम्पॉर्टेंट दैन इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट कम है, चल जाएगी। कमिटमेंट अगर आपके पास भरपूर है, आपको यूट्यूब पे सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड कमिटमेंट टू ऑलवेज पोस्ट अ वीडियो, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे पॉजिटिव। एक वीडियो नहीं चली, मैं दुखी हो गई, मेरी दिन खराब हो गई, मैंने 5-7 घंटे लगाए थे उस वीडियो को बनाने में, इज़ एक्सट्रीमली नॉर्मल। दैट इज़ व्हाट इज़ कंटेंट क्रिएशन। आपको जब बहुत पैसे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलता है, तो जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा दुख होता है अगर आपकी वीडियोज़ नहीं चली। तो ये नॉर्मल है, ये सबके साथ पड़ेगा। आपको पॉजिटिव रहनी पड़ेगी। पहली 1 साल, कम से कम 6 महीना आप व्यूज़ के चक्कर में वीडियोस मत बनाओ। आप वो बनाओ जो आपको पसंद आ रहा है। आप एनालाइज करके सोचो कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, उस हिसाब से अपनी अपना कंटेंट ट्वीक करो। आपका काम अच्छा होगा, आपकी यूट्यूब ग्रोथ होगी। आपको अपस्किल करनी पड़ेगी। आप हर रोज़ अपने वीडियो में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स लाओ। आज आपने एडिटिंग सीखी, कल को आपने वॉइस ओवर सीखी, परसों आपने ऑडियो सीखी, तरसों आपने उसको मिक्स एंड मैच करना सीखा, 5वें दिन आपने कुछ बहुत ही कमाल की एनिमेशन सीखी। आप जैसे जैसे एडिटिंग अपनी अपस्किलिंग करते रहोगे ना, अपस्किलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। कमिंग टू एडिटिंग, मैं यूज़ करती हूँ InShot, द बेसिक एप्लीकेशन। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप सीखना चाहो तो आप आराम से खुद से भी सीख सकते हो। मैं आपको एक पूरी सीखने की एक वीडियो बना रही हूँ, दैट इज़ इन प्रोग्रेस। वो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, सो दैट यू हैव अ स्टार्ट। इसके साथ आप मेरी एक टिप मान लो, अगर आप वीडियोज़ बना रहे हो ना, तो आप मेक श्योर करना शॉर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली आप अपनी शॉर्ट्स की जो मूवमेंट है ना, वो थोड़ी फास्ट फास्ट रखना, बहुत स्लो में। अगर आप ऐसे आके बात करोगे, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी, तो बहुत बोरिंग हो जाती है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, स्पेसिफिकली आज के टाइम में व्हेन देयर इज सो मच कंटेंट टू कंज्यूम एंड टाइम इज सो लेस। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ करके आपकी धीरे धीरे हाय हेलो सुने। फटाफट कीप इट फास्ट पेस। आपको क्या बताना है बताओ, बता के आगे बढ़ो। स्पेसिफिकली इन शॉर्ट्स, अगर आपको शॉर्ट्स का करना है तो आप हमेशा हाई पेस रखो, उसको ऐसे रखो कि ऑडियंस आपके पूरी वीडियो में इंटरेस्टेड रहे कंटिन्यूअसली, वो बोर ना हो। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है इज, यूट्यूब देखो आपका दोस्त नहीं है। यूट्यूब को नहीं पता है कि आपने आज वीडियो नहीं डाली तो क्यों नहीं डाली। आप उसको कॉल करके नहीं बोलोगे देखो मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैंने नहीं डाली। 1 दिन 2 दिन नहीं डालना इज़ फाइन, बट कंसिस्टेंसी इज़ इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ वीडियोस डालो, बट जिस भी दिन आपने सोची है 3 दिन डालूंगी 1 हफ्ते में, तो वो 3 दिन आपको वीडियोस डालनी होगी, ठीक है। आप जब जब वीडियो नहीं डालोगे, आपको ऑडियंस नहीं मिलेगी, यूट्यूब
एल्गोरिदम आपको पुश करना कम कर देगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप वैसी ही कंसिस्टेंसी बनाओ, आप वैसी ही आदत डालो एल्गोरिदम को जिसपे आप कंफर्टेबल हो। मेंटल स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, जान देने की जरूरत नहीं है कि वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है, ऐसी कुछ नहीं है। जैसे यूट्यूब एल्गोरिदम को ट्रेन करोगे, यूट्यूब एल्गोरिदम आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा। जो लोग आपको अगर लग रहा है ना कि आप यूट्यूब स्टार्ट करोगे, आप मोनेटाइजेशन पे बहुत दिक्कत आती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी चैनल 1 महीने में मोनेटाइज हुई थी। मैंने अपनी चैनल 1 महीने में मोनेटाइज की थी एज अ न्यू कमर। मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई हेल्प नहीं था यूट्यूब पे। मैंने अपने कंटेंट की दम पे ही किया है। आप भी कर सकते हो और बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। कोई इशू नहीं है मोनेटाइज करने में। बहुत लोग बोलते हैं कि यार दीदी 2025 में तो बहुत कंपटीशन है, 2025 तो राइट टाइम ही नहीं है करने का, मैंने तो मिस कर दी यूट्यूब। ऐसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी भी रूरल एरियाज कितने सारे लोग, इतने बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में कुछ ही लोग हैं जो एक्चुअल अच्छे क्रिएटर्स हैं, बाकी अभी भी सिर्फ स्क्रोलर्स ही हैं। तो 2025, इफ यू आर मोटिवेटेड to grow, if YouTube is your passion, if you want to do something on YouTube, 2025 is a golden time, a golden time. जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो, trust me, that is the right time, that is the right date, that is the right place to be. You just have to pick your phone and start. आपको कोई फैंसी कैमरा की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ लोग बोलते हैं कि दीदी मैं YouTube पे जॉब छोड़ के आऊंगा और पूरा YouTube पे लग जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल मत करना। YouTube का कोई भरोसा नहीं है। आप आज ग्रो करो, 6 महीने बाद ग्रो करो। कुछ लोग 3 साल बाद ग्रो करते हैं एंड ग्रो ही कर जाते हैं। तो आप जब भी जितना भी ग्रो कर रहे हो, आई बिलीव अगर आपको लाखों रुपए भी यूट्यूब से मिल रहा है एंड आपको कुछ हजार रुपए ही अपने जॉब से मिल रहा है, बट वो कुछ हजार रुपए इज परमानेंट, दैट इज योर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। स्टेबिलिटी से ही मेंटल पीस रहती है। जिस दिन मेरी वीडियो नहीं चलती ना, मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती हूँ, मेरी वीडियो नहीं चली, मेरी वीडियो नहीं चली। इतनी स्ट्रेस मैं तब होती हूँ जब मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छी खासी जॉब पड़ी हुई है जिसपे मैं काम कर रही हूँ, फिर भी मैं स्ट्रेस हो जाती हूँ। फिर मैं एक बार सोचती हूँ कि अगर बाई चांस मेरी ये जॉब ही ना रहे एंड सिर्फ यूट्यूब रहे तो मैं कितनी स्ट्रेस हो जाऊंगी। तो आप यूट्यूब के वजह से जॉब मत छोड़ो। 2-3 साल जब मिलियन आ जाए, आपके पास एक स्टेबल इनकम आने लगे, तब भले आप जॉब छोड़ने का सोच सकते हो। बट स्टार्टिंग में जॉब छोड़ करके मैं यूट्यूब करूंगा, दैट इज नॉट द राइट वे टू स्टार्ट फॉर मी। वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। ठीक है, तो आई गेस मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया ऑन यूट्यूब स्टार्टिंग इन 2025। इट इज़ अ ग्रेट ईयर, अ ग्रेट टाइम। यू डोंट नीड टू मच ऑफ मनी, यू डोंट नीड टू मच ऑफ इक्विपमेंट्स, यू डोंट नीड टू मच ऑफ टाइम। इफ़ यू डू स्मार्ट शूटिंग, बल्क शूटिंग, अगर आप नॉर्मल अपने फ़ोन से भी अच्छी कंटेंट शूट कर रहे हो, आप बहुत ग्रो कर सकते हो एज लाइक मी। तो आप मोटिवेटेड रहो, व्यूज़ के पीछे मत भागो, सब्सक्राइबर्स के पीछे मत भागो। आप अपनी मेहनत करते रहो। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल आप ट्राई करो। यूट्यूब इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। मैं लकी हो गई थी कि मुझे 1 महीने में मैं मोनेटाइज हो गई, बट सब नहीं होते हैं। तो आप किसी को अपनी ऐसे इंस्पिरेशंस लो, ऐसे कंपैरिजन पे मत आ जाओ कि आप बहुत स्ट्रेस हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ, ऐसा मत करो। मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अपनी हेल्थ का टेक केयर करो, अपनी मेंटल स्ट्रेस मत लो। आराम से हैप्पीली इन विथ पैशन इंजॉय करके आप यूट्यूब की जर्नी बनाओ, एनालाइज करो, अपने आप को बेटर करो, अपने आप को अपस्किल करो एंड you will shine on YouTube. I am so sure you guys will shine on YouTube. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप बहुत आराम से। तो होपफुली आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल गई होगी इससे। मैंने अपनी जर्नी थोड़ी बहुत शेयर कर दी कि मैंने कैसे स्टार्ट की, क्या की थी, क्या क्या करने से मैं किस पाथ पे जा रही हूँ। होपफुली आप इसको फॉलो करके थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। कुछ भी अगर हो तो आप नीचे मैं आपको एक फैन कॉल ऐप का लिंक दे रही हूँ। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, यू कैन कनेक्ट विथ मी। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, अपनी चैनल एनालाइज करनी है, कुछ शेयर करनी है, कुछ हेल्प चाहिए, you can always reach out to me through the fan call app. You can book your slots and I'll be able to connect with you. Also, a big shout out to Banzu. Do check the description for their website link and consider enrolling. Totally worth it. Till then, hope I meet you in my next video. Hope you like this. Hope you follow this and have a great YouTube journey. Till then, have a good time. Take care. All the best. Bye bye.